अब हमने देखा भगवान ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए कभी परमात्मा गणपति रूप में अवतरित हो रहे हैं, कभी कार्तिकेय रूप में अवतरित हो रहे हैं। शंकर भगवान भी स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा होकर के अपने भक्तों के कल्याण के लिए अनेक रूपों में प्रकट होंगे। प्रकट होंगे माने अवतार लेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस धरा पे अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम। साधुनाम शब्द का अर्थ है स्वभक्तानाम। भगवान इस धरा में इसलिए आते हैं कि अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं भगवान। अच्छा, आप लोगों ने अवतार शब्द सुना है ना? खूब सुना है, पर आप लोगों को पता है अवतार होता क्या है? अवतार की परिभाषा होती है अवतरति इति अवतारः। जो चिदानंद घन परमात्मा था वह अपने भक्तों के कल्याण के लिए देवलोक या वैकुंठ लोक से नीचे आ गया थोड़ा सा। और एक बात बताऊं, वास्तव में परमात्मा अवतरित होता सा दिखता है, वास्तव में होता नहीं है ये। अरे सज्जनों, यदि आपके पास नहीं होता तब तो अवतार लेता ना। आपके तो हृदय में बैठा हुआ है भगवान, फिर अवतार का क्या मतलब है? बोले हमें बोध नहीं है ना, हमारे हृदय में बैठा हुआ। हमो कहाँ लगो कि हमारे हृदय में भगवान छे? हमो के तो ये लगो मेरे हृदय में दुनिया भरी पाप छे, गलत वासना छे। ठीक है, बात को नहीं लो। अरे नहीं नहीं, आपके हृदय में सब नहीं है। आपके हृदय में तो मेरे भोले शंकर बैठे हुए हैं। बस देखने का अभ्यास बनाओ। देखो अभी आप, मैं कथा सुना रहा हूँ, कथा सुन रहे हो। अरे किसकी कथा सुन रहे हो? बोले आपके हृदय में जो बैठा है उसी की तो कथा सुन रहे हो, तभी तो इतना आनंद आ रहा है। नहीं तो कोई व्यक्ति अपनी कथा सुना के दिखाए तो आप 2 मिनट में भाग जाओगे। अरे कहोगे अपनी कथा सुनाई जा रहा है, 5 मिनट हो गया, बहुत देर से सुन रहा था मैं। देखो, इसलिए आपको आनंद आ रहा है, मेरे को कहने में इसलिए आनंद आ रहा है क्योंकि मेरा परमात्मा मेरे हृदय में बैठ करके मुझे प्रेरणा दे रहा है कि मेरे बारे में कुछ बोलो। थोड़ा सा इस विषय को हम देखते हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। आखिर भगवान को इस संसार में अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ती है? किसी ने कहा महाराज भगवान को रावण को मारने के लिए अवतार लेना पड़ा। ध्यान से सुनना, भगवान को कुंभकर्ण को मारने के लिए अवतार लेना पड़ा, भगवान को कंस को मारने के लिए अवतार लेना पड़ा। अच्छा, आपको लगता है कि भगवान वैकुंठ से उसको नहीं मार सकते थे? मार सकते थे ना। भगवान के लिए कोई कठिन थोड़ा है। भगवान तो वैकुंठ लोक से ही भृकुटी विलास सृष्टि, भगवान अपनी आंख को हिलाते हैं ना तो सृष्टि हो जाती है, भृकुटी विलास। तो बताओ, जो भगवान ऊपर बैठ करके थोड़ा आंख हिलाते हैं सृष्टि हो जाती है, उन परमात्मा को इस संसार में क्या रावण आदि राक्षसों को मारने के लिए आने की जरूरत है क्या? बोले नहीं नहीं, भगवान के जो भक्त हैं ना, शबरी मैया जैसे, सर्वभंग ऋषि जैसे, सुतीक्ष्ण जी जैसे, अगस्त्य ऋषि जैसे, जो जंगल में भगवान के भक्त भजन कर रहे हैं ना, भगवान उनके लिए इस धरा में आते हैं। राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते। राक्षसों को तो चलते फिरते भगवान मार देते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है राक्षसों को मार देना।
पर भगवान के भक्तों के पास आने में भगवान को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। हाँ, जो भगवान का भक्त है ना, भगवान उससे बड़ा स्नेह प्रेम करते हैं। यदि कोई संसार में कितना बड़ा पापी हो, यदि वो भगवान का भक्त बन जाता है तो भगवान उसको जल्दी उसके पापों को नष्ट कर देते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति वासुदेव प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते हैं मेरे भक्त को किसी प्रकार से कष्ट नहीं होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। आपको पता है भगवान ने अवतार क्यों लिया? क्योंकि भगवान ने भक्तों को भगवान की स्तुति करी। भगवान अब आप इस धरा में आओ, क्योंकि आपके आए बगैर काम बनने वाला नहीं है। क्यों? भगवान ने पूछा भाई मेरे आने की क्या जरूरत है? भगवान ने कहा प्रभु क्योंकि ये जो राक्षस है ना, हमें यज्ञ आगादि नहीं करने देते हैं और आपके देखने का भी हमारा मन हो रहा है। और भगवान हम आपका भजन करते हैं तो ये राक्षस हमें भजन नहीं करने देते हैं, इसलिए प्रभु आप आओ। इसलिए भगवान चाहते तो वहीं से इनको मार देते राक्षसों को, पर भगवान अपने भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं। ऐसे सर्वभंग ऋषि कैसे है बताऊं? इंद्र आया है, सर्वभंग ऋषि से कह रहा है आपको स्वर्ग प्राप्त हो गया, चलो। विमान लेके खड़ा है इंद्र, और सर्वभंग ऋषि क्या कह रहे हैं पता है इंद्र से? थोड़ी देर रुक जाओ, अभी राम जी आ रहे हैं, है ना। सर्वभंग ऋषि ने पहले राम जी आए, राम जी का पूजन करा, और पूजन करने के बाद इंद्र से कह दिया तुम रुक जाओ, राम जी आ रहे, मैं राम जी से मिलता हूँ पहले। और भगवान को अपने हृदय में जान करके समझ करके उसके बाद सर्वभंग ऋषि कहते हैं इंद्र से अब तुम चलो देवलोक को। कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब यह है कि जो ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हैं जिनको स्वर्गलोक ऐसे ही मिल जाता है। सज्जनों, आपको हमको स्वर्गलोक मिलना इतना सरल थोड़ा है। अच्छा, शबरी मैया के गुरुजी चले गए हैं, पर उनको आदेश दे गए हैं कि तुम यहाँ रास्ता साफ करे रखना, एक दिन भगवान अवश्य आएंगे। पहले दिन जजमान जी से जब मेरी बात हो रही थी, हम कलश यात्रा से आ रहे थे, तो उसमें एक बात चर्चा चल रही थी, भक्ति के एक लक्षण के संदर्भ में बात हो रही थी। भक्ति के लक्षणों के संदर्भ में चर्चा हो रही थी कि भक्ति के लक्षण क्या हैं। बोले भक्ति का लक्षण है भरोसा भक्ति। ठीक है ना। जब हम आ रहे थे कलश यात्रा से तो यजमान जी कह रहे थे मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है, अपने मालिक पर भरोसा है। देखो, तो एक भरोसा भक्ति ही ये भक्ति होनी चाहिए हो। हमारी भक्ति कैसी है? बोले भागती भक्ति। हमारी जो भक्ति है ये भागती भक्ति है, ये भाग जाती है। एक छोटा बच्चा हनुमान जी के पास गया, उसने हनुमान जी को 5 रुपए का बूंदी चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? उसकी मैया ने कहा तू पास हो जाएगा, हनुमान जी को 5 रुपए की बूंदी चढ़ा। और वो भी बड़ा चतुर था, हनुमान जी के पास गया, 5 रुपए की बूंदी चढ़ा करके बोला हनुमान जी मुझे पास कर देना। बस घर आया, पढ़ना लिखना बंद कर दिया और फेल हो गया। हो पास तो हुआ नहीं। अब उसने कहा हनुमान जी में ताकत नहीं है, ये हनुमान जी बेकार है। क्यों? बोले मैंने 5 रुपए का बूंदी चढ़ाया था, मैं फेल हो गया हूँ। अरे सज्जनों, हम भगवान को ठग थोड़ ना सकते हैं। हनुमान जी कह रहे तू मेरे भरोसे परीक्षा दे रहा है क्या? ऐसा नहीं होता है। तू जब परिश्रम करता, परिश्रम में 1-2 नंबर छूट जाते, यदि तू मेरी भक्ति करता तो मैं 1-2 नंबरों को पूरा करता। अब तू तो मेरा ऐसा भक्त बन गया कि तूने सब कुछ मेरे ऊपर अर्पण कर दिया और अपना कर्म तूने छोड़ दिया, तो अकर्मण्य हो गया। देखो, हनुमान जी चाहते थे उसको पास कर देते, पर वो अकर्मण्य हो जाता है ना वो बच्चा। बोलेगा हनुमान जी में ताकत नहीं है। देखो, इसको बोलते हैं भागती भक्ति। ये भाग जाती है, हम लोगों की है, थोड़ी देर होती है, फिर थोड़ी देर के बाद भाग जाती है। इसलिए हमारी यजमान जी से चर्चा चल रही थी कि कौन सी भक्ति होनी चाहिए। बोले भरोसा भक्ति। जब भी आप कोई काम करते हो ना, तो आपके अपने भगवान पर भरोसा होना चाहिए कि मेरा मालिक देख रहा है, वह सब कुछ बढ़िया करेगा। हाँ, जो चाहे सो कर कृपा तेरो तुलसी है।
अरे ऐसा कहो भगवान अभी मैं तो बैठ गया हूँ, अब यज्ञ में आप जानो ये काम कैसे होना है, मैं तो अपनी ओर से व्यवस्था कर दूंगा, ज्यादा जितनी छूट जाएगी आप देख लेना, अपनी नजर बनाए रखना। ये देखो इसको बोलते हैं भरोसा भक्ति। अब भरोसा भक्ति के बाद ये भक्ति और चाहिए क्या? बोले भावो भक्ति। हाँ भाव भी तो चाहिए। अब भाव ठहरा ही नहीं, शुष्क बने रहे, अरे ऐसा भी नहीं होगा, भाव भी चाहिए भगवान के सामने कि हे परमात्मा देखो आपकी कृपा से आज यह सब कुछ संभव हो गया, नहीं तो मेरी बस की क्या थी। आदमी तो अभिमान करता महाराज मैंने ये काम कर दिया, अरे नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते हो किसी काम को, ये तो भगवान ही करवाने वाले हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? भावो भक्ति। आहा अनेक परिभाषा है भगवान की, और भगवान के ऊपर भरोसा भी करना पड़ता है। देखो भगवान सुग्रीव का राम जी से मिलन हो गया, जब सुग्रीव का राम जी से मिलन हुआ तो क्या कहा? सुग्रीव से राम जी ने, सुग्रीव को राम जी के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए राम जी ने कहा सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि काज घटब में तोरे। उन्होंने कहा सखा सोच त्यागहु बल मोरे। ये देखो यजमान जी ने 11 दिन का शिव महापुराण करा, हमारे पूर्ण जी कह रहे थे आधा महीने का ज्ञान रेडी है, बाद में सच में आधा महीने का है। और आधा महीना कम होता है क्या? मजाक बात है। आधा महीना लोगों को अपने घर में उनकी व्यवस्था करना, सारी व्यवस्था करना है, और सुबह से लगे रहते हैं यजमान जी पानी की व्यवस्था करने में। पता नहीं पानी का टैंक व्यासपीठ के नीचे दब गया है, वो पानी का टैंक भी भगवान की कथा सुनने में लग गया है, अब उनको पता ही नहीं है उसमें कितना पानी है। पर वो टैंक भी बड़ा धन्य है महाराज, उसमें से पानी आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। मैंने पूछा पानी कितना आता? वो कह रहे हैं 1 घंटा आ रहा है, पर वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? बोले उसमें भी भगवान की कृपा हो रही है, वो भी व्यासपीठ के नीचे बैठ करके अब समुद्र जैसा हो गया है। तो भरोसा भक्ति ही। तो क्या भरोसा करना है? अरे भगवान 11 दिन का यज्ञ कर रहे हैं, कैसे पूरा होगा? किसी मनुष्य पर भरोसा कर सकते हैं क्या? एक बात याद रखना, मनुष्य पर भरोसा करना बड़ा कठिन है। यदि आप थोड़े से भी ओझल हो गए ना तो कुछ का कुछ और कर देगा। हाँ ये मनुष्य के ऊपर भरोसा करना थोड़ा कठिन ही है। इसलिए सुग्रीव को विश्वास तो नहीं हो रहा है राम जी मेरे को बचाएंगे नहीं बचाएंगे बाली से। मैंने तो सुना है कि बाली के सामने जो जाता है उसका आधा बल उसके पास तरफ चले जाता है। राम जी को कहना पड़ गया। तब राम जी ने कहा सखा सोच त्यागहु बल मोरे। अरे सखा मेरे बल को अपना बल मान करके अब अपना शोक का त्याग कर देते। देखो हाँ ये होना चाहिए सखा। अब मैं उनके घर में कथा करने आया हूँ, मैं उनको ऐसी ऐसी बातें कहूँगा जिससे उनको चिंता हो जाए, तो मेरे फिर कथा व्यास होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे साथ मिलने से उनको संतोष होना चाहिए कि हाँ चलो इनको तो शांति है कम से कम। ये देखो वैसे तो उनके घर में जितने लोग आए प्रत्येक लोग ने उनकी प्रशंसा करनी है, ये नहीं कहना है कि तुमने ये कम कर दिया, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। अरे सज्जनों किसी को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, और अपनी ओर से तो उनने अपनी ताकत लगा के रखी है। तो हमने क्या कहना है उनसे? आपने भी तो कहना है ये बात उनसे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। देखो अभी उनका आज 9वें दिन की कथा चल रही है, कल 10वें दिन की है, परसों भंडारा है। भंडारा में अनेक प्रकार की सेवाएं होंगी, यहाँ लोग आएंगे, उनको प्रसाद देना है, तो कौन खड़ा होगा उसके लिए? तो आप सभी लोगों ने की तो ये जिम्मेदारी है कि अरे आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, क्या हम लोगों को इस लाइन में बैठ करके प्रसाद नहीं बांट सकते हैं क्या? तो आपने जोशी जी से कहना है सखा सोच त्यागहु बल मोरे। आपने कहना है जोशी जी आप चिंता मत करो, आपने इतना बड़ा यज्ञ करा दिया है, अब हम लोग आपके साथ बैठे हुए हैं और आपके सिर में हम पगड़ी बांध के जाएंगे। ये देखो अकेले उनको ये नहीं होना चाहिए, उनको अरे कौन है, आप सब लोग उनके साथ ऐसे खड़े हो जाओ कि उनको लगे वाह आनंद आ गया। ये भगवान की भक्ति उनको साक्षात दिखने लग जाएगी। पर वो कौन करेगा? वो आपने हमने कहना। ये पंक्ति वहां इसलिए नहीं लिख रखी है कि सुग्रीव से राम जी ने कहा नहीं नहीं ये पंक्ति हमारे लिए है। इसलिए सज्जनों मेरे पास जो भी व्यक्ति भागवत कथा करने आता है ना, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं हूँ
मैं करूँगा, जहाँ कोई कमी होगी वो व्यवस्था मैं करूँगा। और मैं जहाँ भी काम भागवत कथा करने जाता हूँ, मैं किसी से ये नहीं कहता हूँ कि ये काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने इतने बड़े काम करने का साहस जो जुटा लिया है, इसलिए हमने भी कहना है सखा सोच त्यागहु बल मोरे। अरे सखा, अरे हम है ना तुम्हारे साथ, इसलिए अपने सोच का त्याग कर दो। दुर्लभ काज घटब में तोरे, हम वो कर देंगे जो किसी ने नहीं किया है आज तक। ऐसा राम जी ने कहा सुग्रीव से। अब सुग्रीव को फिर भी भरोसा नहीं हुआ। ये देखो, आप लोग सोच रहे होंगे हमें भरोसा नहीं होता, यहाँ सुग्रीव को भी भरोसा नहीं हुआ राम जी के ऊपर। उन्हें राम जी को 7 पेड़ दिखाए, उन्होंने कहा इन पेड़ों को एक बार में काट के दिखाओ। तो राम जी ने एक बाण मारा, उनको धराशायी कर दिया, विश्वास हो गया। ठीक है ना? तो सज्जनों, ये पंक्ति हमारे लिए है, जोशी जी नहीं। जोशी जी के अलावा इस संसार में कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो आपकी हमारी जिम्मेदारी है उसके साथ खड़े हो जाने की। बताओ हमारे लिए क्या सेवा है? ये नहीं कि पीठ पीछे चुपचाप निकल के चले गए, फिर तो आनंद नहीं आएगा, फिर तो बात बनी नहीं, कथा सुन करके बात बनी नहीं है, इसका मतलब फिर कथा करवानी पड़ेगी लग रहा जोशी जी को ऐसे में। तो फिर समझ रहे हो नहीं? तो कहने का मतलब ये है, ये बात होनी चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मुझे कहना है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह धरातल पर उतरनी चाहिए बात। अभी मैं भटकोट गया कथा करने के लिए, हमारे प्रदीप जी यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, अभी पता नहीं कहीं छुपे होंगे पीछे गुफा में। तो प्रदीप जी के गांव में जब हम गए, साहब आपको पता है पहाड़ों की कथाएं होती हैं, पहाड़ों में लोग बड़े कम होते हैं, पर सज्जनों धन्य है उस गांव के लोग। जब मैं वहां कथा करने गया तो उस गांव की जितनी माताएं थी सब नीचे आ गई महाराज। जब मैं वहां पहुंचा हूं तो लेने के लिए, क्योंकि मेरे साथ पास सामान था, और ऐसे सामान को उठा के ले आए जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी के वाला पहाड़ को उठा के ले आए। एक सामान नीचे नहीं था। हमारे संगीतकार बंधु सब हमारे साथ हैं, इनसे पूछना, सब उठा उठा करके सामान 2 मिनट में गाँव में। और उस गांव में मैंने देखा एक भी व्यक्ति अपने घर में नहीं था उनके यज्ञ में। मैं तो उस गांव को बड़ा प्रणाम करता हूँ। देखो अच्छे लोग हैं, याद कर दिया ना व्यासपीठ से। ये एक अम्मा आई है वहां से, प्रदीप जी की माता जी आई है, कल आई है, ये भी कलश यात्रा में हमारे साथ ही है। देखो, और बड़ी उनको इतना ज्ञान है भजन कीर्तनों का, तो ऐसा ज्ञान है महाराज, और इतना मधुर स्वभाव पूरे गांव के लोगों का। और पूरे गांव में कुछ ही लोग रहते हैं महाराज, पूरे गांव में सबने अपने घर में ब्राह्मणों की रहने की व्यवस्था। कहने का मतलब क्या है, तुम कोई काम कर रहे हो तो आपके साथ हम हैं। तो देखो सामने वाले व्यक्ति का साहस बढ़ गया। अरे पैसे से सब कुछ थोड़ा होता है, पैसे से कुछ नहीं होता है। आपको लग रहा पैसे से सब कुछ होता है, कभी पैसे का प्रयोग करके देखना। जिस दिन भागवत अपने घर में कराओगे ना, उस दिन पता लगेगा आपको भागवत करना क्या होता है। ये मजाक बात नहीं है, बहुत बड़ा यज्ञ है। और जब बड़े काम हम करते हैं ना, उसमें छोटे छोटे विघ्न आ जाते हैं। जो भगवान का भक्त होता है ना, उसी का काम विधि पूर्वक पूरा होता है। हाँ, बिना कृपा के इतने बड़े यज्ञ पूरे नहीं होते हैं। हमारे पूरन जी खाली नहीं कर रहे थे, आधे महीने का यज्ञ है। हाँ, 11 दिन तक। देखो मैं कथा वक्ता हूँ तो मुझे भी तो स्वस्थ रहना है, 11 दिन तक अपना ध्यान रखना है। यजमान जी ने अपना ध्यान रखना है, माता जी ने अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है, अपने संबंधियों का ध्यान रखना है, अपनी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना है, एक एक चीज को देखना है। एक कूलर बिगड़ गया तो उसकी व्यवस्था करने के लिए हमको व्यक्ति की जरूरत पड़ जाती है। तो कोई मजाक बात थोड़ना है। इसलिए कहना है सका सोच त्यागहु बल मोरे। ये बहुत बड़ी पंक्ति है। हाँ, दुर्लभ काज घटब में तोरे। अरे सखा, अब तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हम तुम्हारे साथ हैं। ये पंक्ति धरातल पर उतरनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं? बोले भरोसा भक्ति। हम जिस देवता की उपासना करते हैं ना, हमारे ऊपर भरोसा होना चाहिए। हमारे जीवन में कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, पर हमें भरोसा होना चाहिए कि मेरा इष्ट देव तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो तो मेरे साथ बैठा है, बैठा रहेगा। देखो इस पंक्तियों की जान देखो, इन पंक्तियों में कितनी ताकत है। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधूनां। साधु नाम कौन है? बोले स्वभक्ता नाम। ये सुग्रीव जैसे जो भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी महाराज जैसे, सबरी मैया जैसे, सर्वभंग ऋषि जैसे, सुतीक्ष्ण जी जैसे हो,
अभी मैं सुतीक्ष्ण जी का चरित्र चित्रण करने लग जाऊंगा तो फिर तो मैं रामायण करने लग जाऊंगा, इसलिए वहां नहीं जा रहा हूं मैं। ऐसे भक्त हैं राम जी के, राम जी आ रहे हैं तो रास्ते में गुरु जी ने भेजा, जाओ राम जी को ले आओ। आधे रास्ते में समाधि में बैठ गए, आंख बंद किया तो राम जी को देखने लग गए अपने हृदय में, और राम जी सामने खड़े हैं, आंख खोलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे सुतीक्ष्ण जी भक्त हैं वो राम जी के। इसलिए अभी हम आगे भगवान के अनेक अवतारों के प्रसंग को सज्जनों हम देखने जा रहे हैं सज्जनों। इसलिए इस अवतार के बारे में मैंने आपको बताया कि संसार में परमात्मा अपने भक्तों के ऊपर कल्याण करने के लिए ही अवतार लेते हैं। किसी ने कहा महाराज ये राक्षस मारने का काम नहीं है उनका। बोले वो तो जब अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं तब वो क्या करते हैं, बोले इन राक्षसों को भी मार देते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और क्यों आते हैं भगवान इस धरा में, बोले धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान को धर्म की संस्थापना करनी है ना। ये तो तारकासुर है, इसने बड़ी अशांति फैला दी थी, इसलिए भगवान ने क्या करा, बोले विवाह कर करके भगवान का पुत्र। देखो ये भगवान गणपति कौन है, बोले भगवान के ही अंश के रूप में पुत्र के रूप में अवतरित हो, भगवान ही तो अवतरित हो रहे। कार्तिकेय भी तो भगवान के रूप में ही अवतरित हो रहे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। सो केवल भगतन हित लागे, सो केवल भगतन हित लागे, सो केवल भगतन हित लागे, सो केवल भगतन हित लागे। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सो केवल भक्तन हित लागी। भगवान इस संसार में क्यों आ रहे हैं, बोले केवल भक्तन। केवल शब्द लगा दिया गोस्वामी जी ने, बोले दूसरे के लिए नहीं आते हैं, भक्त के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भक्तन हित लागी, जैसे भक्तों का हित हो उसके लिए भगवान अवतार ले गए। क्यों, बोले परम कृपा, वो अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए प्रणत अनुरागी। जो भगवान की भक्ति करते हैं ना उनके ऊपर भगवान क्या करते हैं, बोले अपना अनुराग करते हैं। बोले हैं कितने भगवान है, बोले हैं तो एक, पर आगे आप देखोगे भगवान ने अनेक प्रकार के रूप ले लिए हैं। एक अनीह रूप अनामा, एक अनीह रूप अनामा, एक अनीह रूप अनामा, एक अनीह रूप अनामा। अज सच्चिदानंद परधामा, अज सच्चिदानंद परधामा। अरे भगवान है कितने, बोले एक, ज्यादा मत कर देना है। तो आपने कहा महाराज ये भगवान तो बहुत बहुत दिख रहे हैं। अरे अभी बहुत को भी तो बताने वाला हूँ, देखना भी कितने अवतार भगवान के होते हैं। बोले भगवान एक ही है, वो भक्तों की वजह से अनेक प्रकार का हो गया है। कैसे हो गया होगा, जैसे आसमान में एक सूर्य है, आपने अपने घर के आंगन में 10 पानी की बाल्टियां रख दी, उन 10 की पानी की बाल्टियों में सूर्य का प्रतिबिंब देखना कितना हो जाएगा, 10। अच्छा उस पानी के जो है उसको गिरा देना जमीन में, वो पानी कहाँ गया, बोले सूर्य में ही चले गया। उसी प्रकार सूर्य तो एक है और 10 पानी के बाल्टियों में 10 दिख रहा है, और उस पानी को गिरा दिया तो फिर कहाँ बचा, बोले वो आसमान वाला ही शेष बचा है। बोले वैसे ही परमात्मा भी एक है, पर अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए वह अनेक रूपों में विभक्त हो जाया है। सनातन धर्म में तो अरे महाराज वो पीपल के पेड़ में भी आ गया, लो होने का यहाँ भी आ जाता हूँ। माताएं बट सावित्री का व्रत कर रही, बट के पेड़ की पूजा कर रही है, हाँ लो यहाँ भी आ गए। अरे महाराज आज भी शनि के पेड़ की पूजा कर रहा, बोले कौन से देवता है, बोले शनि है इसमें। भगवान ने कहा यहाँ भी आ गया हूँ फिर मैं।
ये बेल पत्र में भी आ गया हो, भगवती का स्थान माना जाता है बेल के पेड़ को। ये देखो तो है कितना परमात्मा, बोले है तो एक, पर अपने भक्तों के भेद से अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए एक ही शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा कार्तिकेय गणेश आदि के रूप में अनेक रूपों में दिख रहा है, पर वास्तव में वो कितना है, एक है। कभी अपने भगवानों को ज्यादा मत कर देना। यदि कोई आपसे पूछता है, लोग कहते हैं हमारा तुम्हारे सनातन धर्म में देवता कोई गिनती है क्या, गिनते गिनते आदमी थक जाएगा। उनसे कहो मूर्खो, तुम्हारे पास तो ऑप्शन भी नहीं है, तुम्हारे पास तो एक है। यदि ये समझ में नहीं आता तो दूसरे को कैसे समझोगे। पर हमारे और तुम्हारा देवता तो पता नहीं कौन से आसमान में बैठा पड़ा है, पर ये हमारा परमात्मा तो कहीं दूर है ही नहीं। यदि पीपल के पेड़ में नहीं मिलेगा तो बट के पेड़ में देख लेंगे, बट के पेड़ में नहीं मिलेगा तो कहाँ देखेंगे, बोले बेल के पेड़ में देखेंगे, बेल के पेड़ में नहीं मिलेगा तो बोले शमी के पेड़ में देखेंगे, वहां भी नहीं मिलेगा तो एक पत्थर होगा उसमें ही देख लेंगे। हमारे भगवान का क्या है, हम तो उसको पानी में बहता हुआ देख लेते हैं वरुण भगवान के रूप में। बोले हमारी बात मत कहो तुम, हम तो जिधर देखोगे उधर हमारा परमात्मा देखता है, हमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भगवान तो इतना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होहि में जाना, प्रेम प्रकट होहि में जाना। अरे सज्जनों, पीपल के पेड़ की जब पूजा करोगे ना तो उसमें पत्ते मत गिनना है, और ये भी मत देखना इसमें मोटी मोटी टहनियां हैं, ये देखना इसमें भगवान बैठे हुए हैं। हाँ, हम लोग तो कहीं मंदिर में जाते हैं ना तो मंदिर में भगवान थोड़ा देखते हैं, मंदिर की दीवारों को देखते हैं कितना इसमें मेहनत की गई है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा मत देखना। देखो अभी आज हमारी माता जी बता रही थी, हमारे फार्म में एक महादेव है, बस मांडवलेश्वर महादेव। देखो पहले वहां ही रहते थे तो इनकी भावना है वहां के प्रति, जिन्हें आज मुझे उनका स्मरण करवाया कि देखो हमारे जीवन में यदि कोई अच्छा हुआ है तो महादेव की कृपा से ही हुआ है। महादेव कोई हो कहीं बैठे हो, वो सबका कल्याण ही करते हैं। वहाँ भगवती का भी एक इनने मंदिर बना रखा है, राम जी का मंदिर बना रखा है, हनुमान जी का मंदिर बना रखा है, बेलेश्वर महादेव है, अनेकों यहाँ मंदिर बना रखे हैं। यहाँ मानपुर पश्चिम में काली मैया का मंदिर बना रखा है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है सज्जनों, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है हमारी दृष्टि थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। हम जहाँ चाहे भगवान हमको वहाँ आनंद कर देगा। अब मुझसे माता जी ने कहा अब तो मैं किनका पूजन कर रही हूँ, बोले बेलेश्वर महादेव का पूजन कर रही हूँ। तो किसी ने कहा महाराज वहाँ के भगवान छोड़ गए, बोले वहाँ के भगवान कोई नहीं छूटे हुए हैं। अरे जो बेलेश्वर है वही वो भी है, वही काली मैया भी है, वही हमारे बेल बाबा वाले शंकर जी भी वही हैं। इसलिए कैसा है भगवान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होहि में जाना, प्रेम प्रकट होहि में जाना। अरे सज्जनों, किसी भी देवता की पूजा करो, किसी वृक्ष में करो, किसी वस्तु में करो, वह प्रकट कब होगा, बोले प्रेम से प्रकट। यदि तुम्हारे प्रेम शब्द का अर्थ यहाँ भक्ति है, भावना है। यदि तुम्हारी भावना में बल है ना, पहाड़ में जाते हो देवता कैसा होता है, बोले गांव के किसी व्यक्ति ने एक पत्थर रख दिया, उस पत्थर में लोग पूजा करते आ रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, और लोगों की ये भावना है जब लोग उस पत्थर के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं जो हमारे इष्ट से हम थाप रखो, ये क्या बने रखो, यो देखो भावना क्या है। अरे आनंद तो तब आ गया मेरे को जब मैंने एक व्यक्ति के मंदिर में गया, वहां एक दिया था। अरे मैंने कहा ये क्या है, बोले ये दिया है, दिया हमारे भगवान का दिया है। बताओ एक दिए में कैसी भावना है, बोले ये दिया जो है ना, इस दिए को जब हम जलाते हैं ना स्थिति को, तो हमारा भला हो जाता है। बताओ कितना बड़ा है।
कि दिया कैसा है? बोले बस खाली सामान्य दिया है, और पर भावना का भेद है। आप देखो बाजार में जाते हो तो कितने प्रकार के दिए हैं। बाजार में तो हनुमान जी रोड के किनारे पर रखे रहते हैं पत्थर को, पर वो हनुमान जी को यदि कोई धूप दीप दिखाते तो उसका भला ऐसे थोड़ा होने वाला है। वो तो बेचारे रोड के किनारे बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए? बोले मूर्ति है, अभी उसमें अवतरण नहीं हुआ है भगवान का, अभी वो पत्थर ही है वैसे, बस उसमें भगवान की आकृति गाड़ दी गई है। पर वही जब पत्थर मंदिर में आता है, मंदिर में लोगों की भावना जब उसके सामने बनती है, तो वह जड़ में भी, जड़ पत्थर में भी भगवान का आविर्भाव हो जाता है। ये भगवान की भगवत्ता है, ये भगवान की महिमा है। जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। निगाह मीरा की नीरानी, पीके जहर की प्याली। निगाह मीरा की नीरानी, पीके जहर की प्याली। ऐसा गिरधर बसा हर श्वास में, ऐसा गिरधर बसा हर श्वास में। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे बाग। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे बाग। आज आए प्रभु सांप के निवास में, आज आए प्रभु सांप के निवास में। आओ आओ बलिहार, आओ आओ बलिहार। प्यारे कृष्ण मोरा, प्यारे कृष्ण